तो अगर किसी कंपनी को जो है वो ऑफिस शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो वो कर सकती है, एक प्रीमाइसेस से दूसरी प्रीमाइसेस तक कर सकती है। उसका जो प्रोसीजर है वो कंपनीज एक्ट 2013 डिटरमाइन करती है कि किस तरीके से होएगा। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है, एक ऑफिशियल एड्रेस देता है जो हम आरओसी में रजिस्टर्ड करवाते हैं एक कंपनी का, जिसके तहत अगर आरओसी को कुछ कम्युनिकेट करना है कंपनी से तो वहाँ पे पोस्ट भेज सकता है। साथ ही साथ अगर कोई दूसरी पार्टी है जिनसे हम डील करते हैं, कोई भी स्टेक होल्डर है, तो उस ऑफिस पे कर सकते हैं। तो ये बहुत मैंडेटरी है कि हमारे पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए कंपनी का। इससे क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल लिटिगेशन का मामला आता है तो जुरिसडिक्शन डिटरमाइन करने के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ स्टैम्प ड्यूटीज़ जो पे करनी रहती है उसका भी जुरिसडिक्शन, महाराष्ट्र में अलग स्टैम्प ड्यूटी है, मध्य प्रदेश में अलग स्टैम्प ड्यूटी है। स्टैम्प ड्यूटी स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसे डिटरमाइन करने के लिए भी रजिस्टर्ड ऑफिस का रहता है। इंस्पेक्शन कैरी करना हो अगर कंपनीज एक्ट के कोई भी अधिकारी को, तो कहाँ पे उन्हें मिलेंगे रजिस्टर्ड रिकॉर्ड्स, और कंपनी लॉ बता गया है कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही आपको सारे आपके अकाउंट्स, बुक्स और ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। इससे ये भी डिटरमाइन होता है कंपनी जो है वो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, फॉरेन है, ये सारी चीज़ें भी डिटरमाइन हो जाती है। हमारी आरओसी से पता चल जाता है कि कहाँ पे रजिस्टर्ड है। अब कौन कौन से सेक्शन और कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, एक तो सेक्शन 12 होता है और दूसरा रूल 25 to 27 जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल है वो वर्क करता है जब हम शिफ्ट करना चाहते हैं एक प्रीमाइसेस से दूसरी प्रीमाइसेस तक। ठीक है साहब, तो क्या क्या स्टेप्स रहते हैं कि हमें करना है, तो ये वाले स्टेप्स जो हैं वो ये है कि उनके लिए है कि हम स्टेट नहीं बदल रहे हैं, हम आरओसी जो है उसका जुरिसडिक्शन भी नहीं करते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग आरओसी रहता है, तो आरओसी का भी जुरिसडिक्शन नहीं हटा रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश का आरओसी जो है वो ग्वालियर में बैठता है, वैसे कुछ स्टेट का कंबाइंड आरओसी हो सकता है या एक स्टेट में 2 आरओसी हो सकते हैं। तो आरओसी का जुरिसडिक्शन भी नहीं चेंज कर रहे हैं और साथ ही साथ स्टेट भी सेम है। तो उसका प्रोसीजर क्या है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग का नोटिस इशू करो, डायरेक्टर को बुलाओ और वहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो। ठीक है, ड्राफ्ट करो बोर्ड रेजोल्यूशन, एजेंडा करो और उसमें एजेंडा तय करो मीटिंग का और नोट्स टू एजेंडा करो। बोर्ड मीटिंग हुआ, रेजोल्यूशन पास किया। उस रेजोल्यूशन में पास करने की क्या क्या बात हुई, एक तो ये कि ऑफिस शिफ्ट करने के लिए डायरेक्टर तैयार है। दूसरा, साथ ही साथ ऑफिसर के पास पूरी पावर नहीं रहती है, उनको स्पेशल रेजोल्यूशन से सारे मेंबर से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके लिए उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगी, तो उसका टाइम, डेट और वेन्यू डिसाइड करना और साथ ही साथ नोटिस इशू करवाने का काम करना। साथ ही साथ उस नोटिस पे कौन साइन करेगा, या तो सेक्रेटरी या डायरेक्टर, तो उसे भी ऑथराइज़ करना, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज़ कर रहा है इस डायरेक्टर को या कंपनी सेक्रेटरी को कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस इशू करें। होल्ड करना है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। उसमें जब हम नोटिस इशू कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना है कि हम क्यों एक प्रीमाइसेस से दूसरी प्रीमाइसेस कर रहे हैं। हो सकता है कोई भी कारण हो, आप वहाँ पे मेंशन करिए। और ये जो नोटिस है सारे मेंबर्स को मिलना चाहिए, सारे डायरेक्टर को मिलना चाहिए और साथ ही साथ कंपनी ऑडिटर को भी मिलना चाहिए। अगर लिस्टेड एंटिटी है तो स्टॉक एक्सचेंज में भी इंटीमेट करना पड़ेगा और कभी कभार ये भी होता है कि न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ है कि जैसे ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई तो स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत ये पास होएगा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने का, और पास हो जाता है तो स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना है। स्टॉक एक्सचेंज आरओसी को 30 दिन के तहत एमजीटी 14 से इंटीमेट करना है। उस एमजीटी 14 में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एक तो ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगेगा कि क्यों हम जो है प्लेस चेंज कर रहे थे और हमने एजीएम बुलाने के लिए क्या नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दिया था। फाइनली INC 33 जो है वो भी फाइल करना पड़ेगा 30 डेज फ्रॉम स्पेशल रेजोल्यूशन, जो आरओसी है उसमें फाइल करना पड़ेगा। उसमें है क्या, उसमें प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, चाहे सीए, सीएस या सीएमए हो, वो बोल रहा है, वो सर्टिफाई कर रहा है कि वो उस प्लेस को विजिट कर चुका है और कंपनी जो है प्लेस चेंज करने के लिए सारे प्रोविजंस जो कंपनीज एक्ट बोल रहा है उसे फॉलो कर रही है, उसका पालन कर रही है, उसका कंप्लाई कर रही है। साथ ही साथ वो सर्टिफाई करता है कि वो पर्सनली गया है उस जगह पे और वो प्रीमाइसेस जो है वो जो कंपनी है, एप्लीकेंट कंपनी है जिसने प्लेस चेंज करने के लिए आरओसी में दरखास्त की है, उस कंपनी के पास है ये जगह। अब प्रूफ में क्या क्या लगेगा, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे कि एक तो या तो कन्वेंस डीड खरीद ली हो, लीज हो, रेंट एग्रीमेंट हो, साथ ही साथ रेंट रिसिप्ट भी होनी चाहिए, 1 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं,
यानी कि जब आपने पेमेंट किया है तो सामने वाले ने रेंट रिसीव दी होगी तो वो भी लगाना पड़ेगी। यूटिलिटी बिल्स भी देना पड़ेंगे। यूटिलिटी बिल्स प्रूव करने के लिए कि पर्सन के पास प्रॉपर्टी है कि नहीं है, और वो भी 2 महीने से पुराने के नहीं होने चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, मोबाइल बिल, टेलीफोन बिल होना चाहिए। एनओसी होना चाहिए ओनर के द्वारा कि उसे कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे इस कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बना रही है। तो साथ ही साथ लिस्ट देना है कि कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड है। एक प्रीमाइसेस से सेवरल कंपनीज आप रजिस्टर करवा सकते हो, उनका रजिस्टर्ड ऑफिस बना सकते हो, लेकिन INC 22 में आपको उन सब की डिटेल्स देनी है। उनका स्पेसिफिक सिन नंबर, कंपनी इंफॉर्मेशन नंबर जो है वो आपको प्रोवाइड करना है कि इन कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इस प्रीमाइसेस से है, और साथ ही साथ ट्रू कॉपी देना है आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की जो EGM में आपने पास किया है। फिर आप एक पब्लिक नोटिस कर सकते हो कि इन्फॉर्म कर सकते हो जो भी कंसर्न मेंबर्स है कंपनी के, और फ्यूचर कम्युनिकेशन इस एड्रेस पे करो। साथ ही साथ अपनी स्टेशनरी, साइन बोर्ड और ये सारी चीज़ें भी चेंज करो। स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म करो। नए एड्रेस को अपने साइन बोर्ड पे पेंट करवाओ। इस तरीके से करना रहता है। कुछ FAQs है उन्हें हम डील कर लेते हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस वो होता है, वो फिजिकल एड्रेस होता है कंपनी का जो उन्होंने ROC में रजिस्टर करवाया है, ऐसा जहाँ पे ऑफिशियल कम्युनिकेशन ROC अगर कंपनी से करना चाहे तो वो कर सकती है। एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रहती है, कोई सी भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड ऑफिस हो सकता है, कोई कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी हो सकता है। अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और ROC को इंटीमेट करना पड़ता है INC 22 के साथ साथ, और साथ ही साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिटेल जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो करना रहता है। साथ ही साथ ये करने के अलावा और क्या क्या करना पड़ता है, हमें पैन और टैन का डाटाबेस भी अपडेट करवाना पड़ेगा, यानी कि पैन नंबर में भी रजिस्टर्ड ऑफिस जाता है तो इनकम टैक्स में भी हमें अपडेट करवाना पड़ेगा। हमें बैंक के साथ भी एड्रेस को अपडेट करवाना पड़ेगा। हमारी जो भी स्टेशनरी है, बिल बुक हो गई है, डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, लेटर हेड हो गए हैं, उसमें भी अपडेट करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ GST और कस्टम की अथॉरिटी DGFT जो है, डायरेक्ट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, उनको भी एड्रेस इंटीमेट करवाना पड़ेगा। क्या 2 से ज़्यादा कंपनी एक प्रीमाइसेस पे कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन उस कंपनी को INC 22 में बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी दूसरी कंपनियां हैं जो इस रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस से ऑपरेट कर रही है।